जी अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है। आज है 6 सितंबर, जुमे का दिन, इस हफ्ते का आखिरी वर्किंग डे। और इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में थोड़ा सा मार्केट को देखते हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आजकल चल रही हैं जिसका इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ता है। बहरहाल आज जुमे का दिन है। सबसे पहले मैं बात करूंगा पाकिस्तान का आज डिफेंस डे है, जो कि 1965 के बाद से पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस ने हमारे लिए जो किया, इस वतन के लिए किया, उसकी याद में उन तमाम शोहदा के लिए जो उस जंग में शहीद हुए थे, उनकी याद में आज दिन मनाया जाता है, जिसको हम पाकिस्तान डिफेंस डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, इसके साथ ही जैसे कि पिछले 2 हफ्तों से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा हुआ है कि कश्मीर के साथ एक सॉलिडारिटी डे हम मना रहे हैं, और ख़ासतौर पे जो 27 सितंबर को उनका यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में उनका खिताब है, उससे पहले पहले जितने भी जुमे हमारे पास आएंगे उसमें हमें सॉलिडारिटी यानी कश्मीर के साथ यकजहती का दिन मनाना है। जुमे को 12 से 12:30 बजे का टाइम है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान का कश्मीरियों के साथ देना, और उन अक्रॉस द बोर्ड पूरी दुनिया में उन तमाम लोगों का साथ देना, उन तमाम कम्युनिटी का साथ देना जहां पर जुल्म और ज्यादती और जबर हो रहा है, उसमें उन तमाम लोगों के साथ पाकिस्तान खड़ा हुआ है। चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो सीरिया हो, वो यमन हो, वो सऊदी अरब के कुछ इलाके हो, या जहां पर भी हो रहा हो, इंसानियत सोज अवामिल जहां पर हो रहे हो, उसमें पाकिस्तान साथ खड़ा हुआ है। तो ये बड़ा खुशाइन बात है हमारे वजीर आजम की तरफ से कि जनाब कश्मीर यकजहती डे आज मनाया जा रहा है जुमे को, और नेक्स्ट फ्राइडे को भी इसी तरीके से सिलसिला बरकरार रहेगा। अच्छा, इसके साथ ही थोड़ा सा मार्केट के हवाले से हम ये देख लेते हैं कि 2-3 दिन से बहुत ज्यादा जो मार्केट में खबरें चल रही हैं वो ब्रेक्जिट के हवाले से बहुत ज्यादा है कि जनाब बरतानिया यूरोपियन यूनियन से अलहदा होगा या नहीं होगा। जो बोरिस जॉनसन साहब वहां पर प्राइम मिनिस्टर बने पिछले महीने, थेरेसा मे वहां पर थी, उससे पहले उन्होंने 3-4 बार यूके पार्लियामेंट में उन्होंने इजलास मुनक्किद किया, उसमें उन्होंने वोटिंग कराई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में उनको हार शिकस्त का सामना करना पड़ा। और उसके बाद उन्होंने ब्रेक्जिट के हवाले से जो 2-3 जो बिल्स पेश किए कि जनाब हमें यूरोपियन यूनियन से अलहदगी होनी है, उसमें थेरेसा मे को बहुत बुरे तरीके से नाकामी का सामना करना पड़ा। उसके बाद जनाब बोरिस जॉनसन साहब जब आए, जो कि ये कहते थे कि नहीं, मैं जो हूं जाके इसको खत्म कराऊंगा, और 46 ईयर्स ऑफ मैरिज जो है यूरोपियन यूनियन और यूके का जो है उसको मैं खत्म कर दूंगा, इरेडिकेट कर दूंगा, असर नौ इसको खत्म करना है। पिछले 3 दिनों में 3 बिल्स पेश किए गए यूरोपियन यूनियन से अलहदगी के हवाले से, तीनों के तीनों में बोरिस जॉनसन साहब को बहुत बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। और अब ये बात सामने आ रही है कि जो, जैसे मैं आपसे पहले भी ये कह रहा था, तकरीबन 70-80% वहां की आवाम ऐसी है जो यूरोपियन यूके में जो रिहाइश पजीर है, वो ये नहीं चाहते अब कि यूरोपियन यूनियन से उनका 46 ईयर्स जो एक कॉमन मार्केट कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो, वो अलहदा हो जाए। उनके साथ बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। उनका, जैसे मैंने आपसे कहा था, उनका बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम है, उनकी ट्रैवलिंग है, उनका जो ट्रेड का सिलसिला है, बहुत सहूलतें हैं, उनका एक्सचेंज रेट की सहूलतें हैं, वो सब की सब खत्म हो जाएंगी। जो डिफरेंट कंपनीज जो बहुत सारे हजारों लाखों की तादाद में जो लोग रिशफल हुए हैं, एक दूसरे मुल्कों में नौकरियां करते हैं, वो सब की सब खत्म हो जाएंगी, जो कि बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा यूके इकोनॉमी के लिए। अच्छा, कल जब 3 दिनों में हमने ये देखा कि बोरिस जॉनसन साहब को सख्त बदतरीन नाकामी हुई, तो उसके बाद पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटों में तेजी आई। स्टर्लिंग तकरीबन 300 पॉइंट मार्केट ऊपर चली गई, गोल्ड की मार्केटें नीचे आ गई, क्योंकि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स मार्केट में लोगों के जहनों में आया, एक अच्छी चीज जहन में आई कि चले अब ब्रेक्जिट जो कि दुनिया की बरतानिया जो कि दुनिया की से 6th और 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी कंसिडर की जाती है, उसके अंदर जो नेगेटिविटी का पहलू था वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हमने ये देखा कि एसएनपी का, डाउ जोन्स और नेस्डैक के जो टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपसे जिक्र किए थे, वो सब के सब टूट गए। यानी एसएनपी का 2945 टूट गया, मार्केट उससे बहुत ऊपर निकल गई। डाउ जोन्स का 26,400 टूट गया, मार्केट उससे ऊपर निकल गई। नेस्डैक का 78 फिगर का लेवल था, वो टूट गया। यानी ब्रेक्जिट का ना होना, ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से अलहदा ना होना, ये बहुत ज्यादा लोगों की ख्वाहिश है कि ये डिवीजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे हम बचपन से हम भी सुनते चले आ रहे हैं, डिवाइड एंड रूल, वो बड़ा नेगेटिव होता है कि जनाब लोगों को डिवाइड करके रूल करना, वो नेगेटिव है। और अगर आप यूनिटी में रहते हैं, एक यूनाइटेड तरीके से रहते हैं, एक लोगों के साथ मिलजुल कर जिंदगी गुजारते हैं, तो ये सब के लिए, एक इंसान की एक नॉर्मल जिंदगी, घरेलू जिंदगी में भी आप ये देखें, जब यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल।
तो इस तरीके से लोगों में बहुत ज्यादा बेचैनी थी, परेशानी थी, लोग बहुत नेगेटिव इस चीज को ले रहे थे कि अगर बरतानिया यूरोपियन यूनियन से अलहदा हो गया तो जनाब बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगी, मसला होगा, और यह हकीकत है। इस वजह से हम 2 दिन से ये देख रहे हैं कि मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट्स आए हैं, पूरी दुनिया की अक्रॉस दी बोर्ड पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटों में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स आया है। और पॉजिटिव सेंटीमेंट्स आने की एक और वजह, मतलब ब्रेग्जिट का सिलसिला अभी चल रहा है, लेकिन जो बात ये हो रही है कि जनाब 31 अक्टूबर को ये डील और विदाउट एनी डील वो क्विट कर जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे, ये चीज नेगेट हो गया है। और यूके पार्लियामेंट ने इसको यानी यकसर मुस्तरद कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया है कि विदाउट एनी डील ब्रेग्जिट नहीं होगा, बरतानिया यूरोपियन यूनियन से अलहदा नहीं होगा, किसी ना किसी डील की जरूरत है, विदाउट डील नहीं होगा, जो कि बहुत खुशाइन बात है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। और इसके साथ हमने 2 दिन पहले देखा कि हांगकांग का भी मसला हल होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां जो एक एक्सट्रेडिशन लॉ था जिसकी वजह से 3 महीने से लोग सड़कों पर निकले हुए थे, वो सब वापस अपने घरों में गए, और जनाब वो एक्सट्रेडिशन जो लॉ था, बड़ा एक कंट्रोवर्सी उस पर चल रही थी, वो विड्रॉ कर लिया गया और वो खत्म कर दिया गया, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केटें सारी पॉजिटिव की तरफ चल रही हैं। अच्छा, इसके साथ ही जो हमारे पास डिफरेंट खबरें, आज पॉजिटिव खबर होने की एक और वजह यह है कि जर्मनी की जो चांसलर हैं, जो एंजेला मार्कल है, उन्होंने एक बहुत अच्छा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका और चाइना के दरमियान जो तल्ख तिजारती सिलसिले चल रहे हैं, जो इनके दरमियान जो एक ट्रेड के हवाले से जो मीटिंग्स हो रही हैं, ये जल्द से जल्द हल हो जाएंगी और ये पॉजिटिव हो जाएंगी और इसमें कोई नेगेटिविटी दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, ये मार्कल का बयान आना ये बड़ा खुशाइन बात है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केटें ऊपर जा रही हैं। अमेरिका और चाइना के दरमियान अगर ट्रेड पैक्ट हो जाता है, इनके दरमियान जो प्रॉब्लम चल रही है वो अगर खत्म हो जाता है, ये बहुत पॉजिटिव है, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि S&P, डाउ जोन्स, नैस्डैक ने अपने तमाम टेक्निकल लेवल जो मैं काफी दिनों से आपसे जिक्र कर रहा हूं वो टूट चुके हैं, मार्केट ऊपर की तरफ है और टेक्निकली ऊपर हायर साइड पे लगी है। मैंने जो 3 आपको लेवल दिए, आज वीकली क्लोजिंग है, अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर बंद होती है देन द मार्केट विल गो अप, क्योंकि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स अक्रॉस द बोर्ड पूरी दुनिया में हमें नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसके साथ ही जो गोल्ड की मार्केट नीचे आई, कल हमने देखा है ड्रास्टिकली मार्केट $30-40 मार्केट डाउन हो गई। उसकी डाउन होने की वजह देखिए, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स जब क्रिएट होते हैं तो गोल्ड जो प्रेशियस मेटल जिसको हम सेफ हैवन के तौर पे गिरदानते हैं, वो मार्केटें डाउन हो गई। कल पैलेडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर की मार्केटें ड्रास्टिकली डाउन हुई। उसकी वजह क्या थी? हांगकांग का मसला हल हुआ, ब्रेग्जिट का जो खतरा एक लूम कर रहा था कि जनाब ये विदाउट एनी डील एग्जिट हो जाएंगे, उसमें काफी अब ये चांस दिखाई दे रहे हैं कि बरतानिया 31 अक्टूबर को विड्रॉ नहीं होगा, बल्कि ये ब्रेग्जिट नहीं होगा, बल्कि इसको मजीद 3 महीने 6 महीने तक का एक्सटेंशन मिल सकता है। अच्छा, इससे पहले ये भी यूरोपियन यूनियन वालों ने भी कहा था कि अगर बरतानिया जो है वो एग्जिट नहीं चाहता, वो सिंपल एक एप्लीकेशन दे दे कि वी डोंट वांट टू क्विट, तो वो तमाम सिलसिला खत्म हो जाएगा। तो बहरहाल ये कल बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट्स आए, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केटों में तेजी दिखाई दे रही है और आज पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें अक्रॉस द बोर्ड हायर साइड पे है, प्लस मोड में चल रही हैं। अच्छा, इसके साथ ही जो डिफरेंट खबरें हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट, कल बड़ा मैं ब्रेग्जिट के हवाले से आपको बता रहा था कि बरतानिया की जो वजीर आजम है जनाब बोरिस जॉनसन साहब, उनके सगे भाई उन गवर्नमेंट को पार्टी छोड़ गए, यानी उनकी जो गवर्नमेंट के अंदर थे बोरिस जॉनसन के जो भाई, उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा भाई जो बोरिस जॉनसन साहब, मैं आपका साथ नहीं दे सकता, मैं कि आप कहते हैं कि विद और विदाउट डील जो है मैं निकल जाऊंगा, ये बड़ा नेगेटिव हो गया उनके लिए, अपने बोरिस जॉनसन के लिए, लेकिन एज अ होल यूके के लिए ये पॉजिटिव कि उनका एक अपना रियल ब्रदर जो है वो उनके साथ नहीं है। तो इसी तरीके से हम देख रहे थे अक्रॉस द बोर्ड पूरे यूरोप में और बल्कि पूरे बरतानिया में लोग अब नहीं चाहते कि वो बरतानिया जो है वो यूरोपियन यूनियन से अलहदा हुआ। इस हवाले से मैंने आपको क्लिप कल भेजी थी, प्लीज अगर आप वो देखिएगा और लोगों में सर्कुलेट कीजिएगा तो वो बहुत अच्छा होगा, लोगों को एक आगाही फराहम हो जाती है। तो इसके अलावा आज एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट अच्छा, इससे साथ ही मैं आपको पहले बता दूं, आज फ्राइडे है और ये इस महीने का पहला फ्राइडे है और पहले फ्राइडे को हमेशा अमेरिका की एक सबसे बड़ी रिपोर्ट जिसको हम पे रोल और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहते हैं, उसकी आज रिपोर्ट है। ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है और मार्केट पूरी शिद्दत से इसका इंतजार करती है
पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे इसकी रिपोर्ट आएगी और इस पे मार्केट मूव कर सकती है। तो यह हमें बहुत क्लोजली देखना पड़ेगा कि 5:30 बजे क्या रिपोर्ट आती है और मार्केट किस लेवल पे ट्रेड होती है। लेकिन जो टेक्निकल ग्राउंड पे मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट सारी ऊपर जा चुकी हैं और तेजी दिखाई देती है। अच्छा, गोल्ड की हम बात कर लेते हैं। गोल्ड की मार्केट जैसे कल $40 तकरीबन ड्रास्टिकली एट सडन मार्केट डाउन हुई और उसकी वजह पीछे यही थी कि ब्रेग्जिट के हालात का बेहतर होना, बरतानिया में जो एग्जिट के हवाले से और हांगकांग का जो मसला हल होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से मार्केट नीचे आई। लेकिन अभी भी आई रिपीट इट, मैं बहुत बार आपसे रिपीट कर चुका हूं कि गोल्ड की मार्केट में मुझे उस वक्त तक डाउनफॉल नहीं दिखाई देता जब तक एक टेक्निकल ग्राउंड है 1490 मार्केट ब्रेक नहीं करती। आप टेक्निकली जाके मूविंग एवरेजेस और डिफरेंट जो कैंडलस्टिक चार्ट्स हैं वो देख सकते हैं। मैंने आपको एक क्लिप भी भेजी थी, वो भी प्लीज अगर आप देख लीजिएगा तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। तो 1490 वेरी इंपॉर्टेंट है और आज फ्राइडे है और अगर 1490 के ऊपर ही मार्केट क्लोज होती है तो मैं अभी भी डाउनफॉल मुझे दिखाई नहीं देता, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको कश्मीर का मसला बताया ये बड़ा शिद्दत इख्तियार कर सकता है। तालिबान यूएस की जो मीटिंग्स चल रही हैं वो भी अभी फाइनल उसमें कंक्लूडिंग रिमार्क्स नहीं आए। अरब वर्ल्ड में आपको पता है रोजाना 20-25 लोग पूरे गल्फ में कत्लेआम कर दिए जाते हैं। तो अभी गोल्ड की मार्केटों में इतना ज्यादा डाउनफॉल दिखाई नहीं दे रहा। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 सितंबर अमेरिका के इंटरेस्ट रेट का सिलसिला है और उसमें यह कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है अपना इंटरेस्ट रेट कट कर देगा। 1% की बात कर रहे हैं। ट्रंप साहब कहते हैं कि 1% डिक्लाइन कर दो, बट आई सपोज कि 50 बेसिस पॉइंट कट हो सकता है। इंटरेस्ट रेट का कट होना, डॉलर थोड़ा डाउन होगा, करेंसीज अपसाइड पे जाएंगी और आपका गोल्ड प्रीशियस मेटल हायर साइड पे जा सकता है बिकॉज ऑफ 2 पॉइंट। एक तो इंटरेस्ट रेट का कट हो जाना, रिड्यूस करना की जो एक्सपेक्टेशन है, और दूसरा जो गल्फ रीजन और कश्मीर इशू हम देख रहे हैं, इसकी वजह से गोल्ड की कीमतों में इजाफा हो सकता है। क्योंकि इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि इंडिया इटसेल्फ दुनिया का दूसरा तीसरा कंट्री कंसिडर किया जाता है कि वर्ल्ड कंजम्पशन में, गोल्ड की कंजम्पशन में। तो इस वजह से अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई टेंशन क्रिएट होती है तो गोल्ड की कीमतें इस वजह से भी ऊपर जा सकती हैं, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, वहां पर एक कल्चरल वैल्यूज हैं, वहां पर वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर गोल्ड को खरीदते हैं, जिसकी वजह से गोल्ड की कीमतें उस वक्त तक मुझे ऊपर नहीं लगती, नीचे नहीं लगती जब तक 1490 का लेवल नहीं टूट जाता। और 1490 का तोड़ने के बाद वीकली या मंथली क्लोजिंग इसकी 1490 के नीचे नहीं आ जाती, उस वक्त तक गोल्ड की मार्केट डाउनफॉल आई डोंट फील के मार्केट नीचे जाएंगी। $30-40, $20-25 रोजाना मार्केट अप एंड डाउन होना, इट इज द पार्ट ऑफ द गेम। तो बहरहाल ये सूरत हाल थी। अच्छा, इसके साथ ही आज डॉन में बहुत अच्छा आर्टिकल दिया है, मैं बहुत अरसे से आपको बता रहा हूं। ये देखिए, आप देखिए, डिजिटल वेल्थ, ये पहली बार यानी लाइफ हिस्ट्री में पहली बार यूनाइटेड नेशन की एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक डिपार्टमेंट है, उसने ये रिपोर्ट शाया की है कि पूरी दुनिया में इस वक्त डिजिटल वेल्थ बढ़ती चली जा रही है। जैसे मैंने आपको ये कहा था कि अमेरिका का Amazon.com यानी जेफरी बेजोस, जो कि दुनिया का रिचेस्ट मैन बन गया है, जिसकी कंपनी की मालियत $1 ट्रिलियन क्रॉस कर गई है और उसका यानी उसकी अपनी पर्सनल वेल्थ $150 अरब हो गई है। तो ये डिजिटल वेल्थ है। इसी तरीके से आप जो 68%, ये आप आर्टिकल पढ़िएगा, 68% अभी अमेरिका में डिजिटल वेल्थ है, 22% चाइना में है, यानी जैक मा, Alibaba.com वाले हैं। बाकी मैं आपको इस ग्राफ के थ्रू आप ये देखिएगा गौर से कि इसमें पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है कि जनाब अगर हम डिजिटल वेल्थ में काम करें, हम अपने बच्चों को कंप्यूटर साइंस और इससे रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करें, तो पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है और इसके अंदर बहुत ज्यादा रूम अभी बहुत मौजूद है कि पाकिस्तान भी डिजिटल वेल्थ में आगे निकले। हम अभी बहुत पीछे, हमारा 1 और 2% में नाम भी नहीं आता। तो इसलिए मैं उन तमाम बच्चों को जो इस मेरी क्लिप को देखें, आगे फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें और उनको बताएं कि डिजिटल वेल्थ में, डिजिटल जो एजुकेशन है, इसमें अभी बहुत पोटेंशियल पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और इसको पढ़ें और इसको आगे ज्यादा से ज्यादा जो है वो अपनी एजुकेशन को बेहतर करें। बहरहाल ये आर्टिकल आप लोग पढ़िएगा। जाते हुए मैं आपको फिर ये कहूंगा कि आज वीकली क्लोजिंग है, फ्राइडे है, फिर इंशाल्लाह हफ्ता इतवार 2 दिन छुट्टियों के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। और आज बस ये है कि इंपॉर्टेंट है, 5:30 बजे अमेरिका के कुछ रिपोर्ट्स हैं, मार्केट उस पर मूव कर सकती है। इसके साथ ही मैं लास्ट में आपको जरूर ये कहूंगा, क्योंकि ये उर्दू सहल अंदाज में एक स्पीच होती है, इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस वीकेंड, बाय।